नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जयपुर का कछवाहा वंश भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी, जन्म 29 मई 1611 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है महासिंह, माता का नाम है दमयंती, जोधे सिंह की पोती थी। जय सिंह को लेकर माता दमयंती दौसा चली जाती है। मिर्जा राजा जय सिंह का जो राज्याभिषेक है 23 दिसंबर 1621 ईस्वी अमेर में हुआ था और जयपुर में सर्वाधिक 40 वर्षों तक शासन किया। जय सिंह का जो पालन पोषण है वो माता दमयंती ने माधोराजपुरा में किया था। माता दमयंती की तुलना शिवाजी की माता जीजाबाई से की जाती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महान विभूति मिर्जा राजा जय सिंह को जादूनाथ सरकार ने कहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल शासकों का समय देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। इनको ध्यान में रखिएगा, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां। औरंगजेब ने जय सिंह को बाबा जी कहकर पुकारा था। जय सिंह को राज्याभिषेक के अवसर पर 3000 जात व 1500 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह व जहांगीर का क्या संबंध था, चलिए देखते हैं। 1630 ईस्वी में जहांगीर ने सर्वप्रथम जय सिंह को अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण अभियान पर भेजा था। 1627 ईस्वी में जय सिंह ने दलैल खां पठान को पराजित किया। ध्यान रखना। नोट: जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 4000 जात व 3000 सवार का मनसब प्रदान किया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से राजा ने कितना मनसब प्रदान किया था, तो ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान में जरूर रखना। मिर्जा राजा जय सिंह व शाहजहां। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने जय सिंह को सर्वप्रथम उज्बेकों का दमन करने भेजा तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत का प्रशासक नियुक्त किया। 1630 ईस्वी में जय सिंह खाने जहां लोदी का दमन करने जाता है। इस अभियान में सर्वाधिक कछवाहा सैनिक मारे गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1630 ईस्वी में जय सिंह खाने जहां लोदी का दमन करने जाता है, इस अभियान में सर्वाधिक कछवाहा सैनिक मारे गए, तो जिसे याद रखना। शाहजी भोंसले दौलताबाद में मुगलों पर अधिकार कर लेते हैं तो जय सिंह मराठों को घेरकर उनकी रसद सामग्री बंद कर देते हैं। मराठों की रसद सामग्री पर अधिकार करने के बाद जय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। 1636 ईस्वी में शाहजहां बीजापुर में गोलकुंडा अभियान पर जाते समय जय सिंह को साथ लेकर जाते हैं। इस अभियान में जय सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे शाहजहां ने चाकसू व अजमेर का क्षेत्र प्रदान किया। इस लाइन को ध्यान रखना, 1-2 बार इसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने जय सिंह को कंधार अभियान पर भेजते समय मिर्जा राजा की उपाधि दी। कंधार अभियान पर जय सिंह के साथ शाहजहां का पुत्र शुजा भी गया था। जय सिंह को कंधार की सूबेदारी सौंपी गई। 1647 ईस्वी में जय सिंह मध्य एशिया के अभियानों पर रहा। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1638 ईस्वी में शाहजहां ने जय सिंह को कंधार अभियान पर जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि दी। इसे याद करने की एक ट्रिक भी है। मराठी में प्याज को कहते हैं कांदा, तो ऐसे याद रखना, कांधार से रै को हटा दो, कांदा मतलब प्याज, मिर्जा को याद रखना मिर्च। प्याज और मिर्च दोनों का मेल होता है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लें कि कंधार अभियान पर जाते समय कौन सी उपाधि दी, तो याद रखना मिर्जा राजा की। अगर ऐसे पूछ ले कि कौन से अभियान पर, तो मिर्जा राजा तो लिखा ही होगा, तो वहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हो। मिर्जा से याद रखना मिर्च, कांधार से कांदा मतलब प्याज। ठीक है। 1649 ईस्वी में जय सिंह के कौन कौन से अभियान थे? काबुल, कांधार, कांगड़ा, पेशावर। का पे। ठीक है। 1651 ईस्वी में जय सिंह को काबुल की सूबेदारी मिली थी। मिर्जा राजा जय सिंह व औरंगजेब का क्या संबंध था, अब हम वो पढ़ेंगे। जय सिंह व औरंगजेब की जो पहली मुलाकात है वो 25 जून 1658 ईस्वी मथुरा में हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह व औरंगजेब ने जय सिंह को बाबा जी कहकर पुकारा था।
इस मुलाकात का जो आंखों देखा वर्णन है वो वर्नियर ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने औरंगजेब को कहा कि हम शिवाजी को एक व्रत की बांधी बांध लेंगे। जयसिंह ने शिवाजी के खिलाफ जाते समय अंग्रेजों, पुर्तगालियों व आदिल शाह से सहायता मांगी। तो इसमें एक तो ये याद रखना कि इस जो मुलाकात हुई थी दोनों की, इनका जो वर्णन है वो वर्नियर ने किया था। वर्णन से वर्नियर। पुस्तक कौन सी? द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। पुरंदर की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 या 22 जून, इन दोनों को याद रखना, कोई भी पूछ सकते हैं। 11 दूना 22, ऐसे याद रखना। 11 और 22 जून 1665 ईस्वी, महाराष्ट्र। मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस छत्रपति शिवाजी। जयसिंह ने शिवाजी को प्राण रक्षा व सम्मान का वचन दिया। पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी? शिवाजी ने मुगलों के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग वापस लौटा दिए। शिवाजी के पुत्र शंभाजी को 5000 मनसब दिया गया। बालाघाट व कोंकण घाट शिवाजी के पास रहेंगे, लेकिन इससे प्राप्त होने वाली 40 लाख की आय मुगलों को देनी होगी। शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। तो ये जो थी मेन शर्तें थी इस संधि की। नोट: संधि का आंखों देखा वर्णन मनुच्ची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में किया है। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने जयसिंह के माध्यम से शिवाजी को आने का निमंत्रण भिजवाया। राम सिंह हवेली में धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया। निगरानी के लिए जयसिंह के पुत्र राम सिंह प्रथम को नियुक्त किया। जयसिंह इस घटना के बाद औरंगजेब से नाराज हो जाते हैं। क्योंकि जब ये संधि हुई थी पुरंदर की, तब मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें एक वचन दिया था प्राण रक्षा का, और औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा दिया। इस कारण वो नाराज थे। शिवाजी अपने हमशक्ल भाई हीरोजी की सहायता से आगरा दुर्ग से भाग जाते हैं। जयसिंह है वो दक्षिण अभियान से आमेर वापस आ रहे थे, तो 1667 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में उदयराज व कीर्ति कुंवर ने जयसिंह की हत्या कर दी। यादुनाथ सरकार लिखते हैं कि जयसिंह की जो मृत्यु है वो ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ के सेनापति वेला सिंघम की भांति हुई, जो राजा के प्रति तो वफादार था, लेकिन राजा है वो कृतघ्न था। कवि बिहारी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी था। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। याद रखना कौन से काल के? रीतिकाल के। श्रृंगार रस के 713 दोहे लिखे ब्रज भाषा में। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की अशरफी देता था। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो कि वो कौन से काल के? रीति काल के। और फिर मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयसिंह है वो प्रत्येक दोहे पर सोने की अशरफी कैसे देता था? कवि बिहारी को। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी। तो इन 3-4 बातों को ध्यान में रखना आप। इनका एक प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली सुवद्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में जो कवि है वो अपनी प्रेमिका से ये कह रहा है कि जिस समय ना ही कोई फूल खिला था, ना ही उसमें कोई रस था, और ना ही उस पर कोई भौरा आया, तो फिर उन दोनों में प्रेम कैसे हुआ? इसमें कवि है वो भौरा है, भौरा जिसे कहते हैं, मधुमक्खी जिसे बोल देते हैं, और जो प्रेमिका है वो है कली। तो इन दोनों में प्रेम कैसे हुआ? जब उस समय ना ही कोई फूल खिला था, ना ही कोई रस था। तो ये बात समझाना चाहते हैं कि जब परिस्थिति अनुकूल ना भी हो, प्रेम तब भी हो जाता है। नोट: जयसिंह ने काशी में संस्कृत विद्यालय बनवाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा कस्बा बसाया।
जयगढ़ दुर्ग, चिल्ह का टिला ईगल की पहाड़ी पर बनवाया है, इसे याद रखना। कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी। मावठा झील आमेर दुर्ग किनारे दिलाराम बाग भी इसे कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। आमेर दुर्ग में विश्व प्रसिद्ध दरवाजा गणेश पोल बनवाया। ये बहुत जरूरी बात है, इसे याद रखना। आमेर दुर्ग में दीवान ए आम का निर्माण करवाया। रस गंगाधर व गंगा लहरी की रचना जगन्नाथ ने की। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, जय सिंह चंपू, गोपाल तिलंग, कुलपति मिश्र 52 ग्रंथों की रचना की। जय सिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है, इसे याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जय सिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, किसके ग्रंथ से मिलती है? तो कुलपति मिश्र के, और वह कवि बिहारी का भांजा था। राम सिंह प्रथम मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे। इनका काल है 1667 ईस्वी से 1688 ईस्वी। शिवाजी के आगरा दुर्ग से भाग जाने पर औरंगजेब ने राम सिंह का 1000 मनसब कर दिया और 7 माह तक दरबार में आने पर रोक लगा दी। कुलपति मिश्र ने इनके काल में रक्त रहस्य ग्रंथ की रचना की। शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद संहिता लिखी। तो हमने पीछे पढ़ा ही था कि जब शिवाजी को आगरा दुर्ग में कैद किया था तो किसकी ड्यूटी लगाई गई थी? मिर्जा राजा मान सिंह के पुत्र राम सिंह प्रथम की। उससे आगे है बिशन सिंह, 1688 से 1700 ईस्वी तक शासन किया, और आमेर दुर्ग की सेनाबंदी करवाने वाले शासक बिशन सिंह थे। तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आमेर दुर्ग की सेनाबंदी करवाने वाले शासक कौन है? बिशन सिंह। ठीक है, इसको ऐसे याद रखा है ना कि आमेर दुर्ग के चारों तरफ सेना बिछा दी। बिशा से बिशन सिंह, सेनाबंदी का मतलब सेना लगाई, और ऐसे भी तुम याद रख सकते हो सेना बिछा दी, ऐसे याद रह जाएगा बिछा से बिशन सिंह ने। ठीक है, अगला राजा है सवाई जय सिंह, 1700 से 1743 ईस्वी। पिता का नाम बिशन सिंह, माता का नाम इंद्र कुंवरी, जन्म 1688 ईस्वी। इनका जो वास्तविक नाम है वो विजय सिंह है, लेकिन सवाई की उपाधि दी गई है इसे। किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। इसको ध्यान में रखना। जयपुर में 43 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर इन्होंने शासन किया जयपुर पे। जसनाथ सरकार ने ज्योतिष शासक बताया है सवाई जय सिंह को, और इनका एक उपनाम है राजस्थान का चाणक्य, मतलब ये बहुत ही ज्यादा चतुर राजा थे। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों की सेवा की। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फारुख शेर, रफीद-उद-दौला जाट, रफी-उद-दौला रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसकी एक ट्रिक है, अब जफर रंगीला। ऐसे सारे राजा ज़्यादा जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मुगल शासकों की सेवा की थी। और ये नोट ध्यान में रखना, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को श्री राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्री राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि किसने प्रदान की, तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला ने। बिशन सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विजय सिंह, दूसरे का नाम था जय सिंह। जो विजय सिंह है उन्हें सवाई जय सिंह कहते हैं। सवाई का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर, चालाक। औरंगजेब इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि प्रदान करते हैं। औरंगजेब दक्षिण भारत के खेलना दुर्ग पर आक्रमण कर 5 माह तक डेरा डाले रहते हैं, लेकिन मराठों को पराजित नहीं कर पाया। फिर सवाई जय सिंह है वो खेलना दुर्ग पर आक्रमण करके कोंकणी फाटक पर मोर्चा डालते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। औरंगजेब ने सवाई जय सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे 7000 का मनसब प्रदान किया, मतलब उसका मनसब बढ़ा दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का एक पुत्र काम बख्श दक्षिण अभियान पर रह गया।
औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुआ, जिसे जज्जाऊ का युद्ध कहते हैं। जज्जाऊ का युद्ध 2 जून 1707 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें मुअज्जम जीत गया, क्योंकि मुअज्जम का साथ दिया था जय सिंह ने और आजम का साथ दिया था विजय सिंह, मतलब सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह हार गए, लेकिन उनका भाई जय सिंह और मुअज्जम दोनों जीत गए। मुअज्जम युद्ध जीतने के बाद बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, मतलब उसने अपना नेम चेंज कर लिया, मुअज्जम से कर लिया बहादुर शाह। वो जीत गया क्योंकि वो बहादुर था। बहादुर शाह ने अमेर का नाम बदलकर मोमीनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। इसे याद रखना कि अमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद किसने रखा? बहादुर शाह ने। वो युद्ध जीत गया था इसलिए। बहादुर शाह अमेर फौजदार सर सैयद हुसैन खां को नियुक्त करता है। बहादुर शाह ने जय सिंह को अमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर काम बख्श के खिलाफ दक्षिण में जाता है। ठीक है। सवाई जय सिंह, जिसे विजय सिंह कहते हैं, वो मेड़ता नागौर में योधपुर के शासक अजीत सिंह से मिलता है। दोनों ने मिलकर मेड़ता में बहादुर शाह से अपना राज्य मांगा, लेकिन बहादुर शाह ने मना कर दिया। उसके बाद सवाई जय सिंह व अजीत सिंह हैं, वो दोनों मिलकर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास जाकर सहायता मांगते हैं, और इसके बाद उनमें एक समझौता होता है जिसे कहते हैं देवारी समझौता, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और हिस्ट्री है वो एक बोरिंग चैप्टर है। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़े टाइम में, मतलब जितना पढ़ा जाए उतना याद रहे, ज़्यादा बोर ना हो आप। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप बोर ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और कल के पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका सवाई जय सिंह का पार्ट 2, जिसमें दीवारी समझौता, जाट विद्रोह, हुरडा सम्मेलन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है एग्ज़ाम में। LDC हो, CET हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। तो आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे रात को 8:30 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। यस लिख देना। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।